हर कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करना टीम बेनकाब के लिए भी पॉसिबल नहीं, लेकिन इसके बावजूद कंप्लेन की अहमियत अपनी जगह मौजूद है और इसी अहमियत के पेश नज़र हम इन कंप्लेंट्स को वॉइस बॉक्स के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। यासिर नामी 28 साल नौजवान को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। सर में गोली लगने की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी और बिलाखिर यासिर जिंदगी की बाजी हार गया। 3 माह गुजरने के बावजूद यासिर की मौत की तहकीकात किसी तसल्ली बख्श नतीजे पर ना पहुंच सकी तो यासिर का बड़ा भाई शफीक बेनकाब कंप्लेन बॉक्स तक यह मामला लेकर पहुंचा। शफीक का कहना है कि उसके भाई का कत्ल किया गया, जबकि पुलिस और उसके ससुराल वाले इसे खुदकुशी करार दे रहे हैं। ये खुदकुशी का वाक़या जो बनाया गया है, ये सिर्फ बनाया गया इसरार साहब ने, क्योंकि इन्होंने एफआईआर काट के इन्वेस्टिगेशन को देनी थी। इन्होंने देने की बजाय 15 दिन तक अपनी तफ्तीश में रखी। शफीक का कहना है कि यासिर के कत्ल की एक शहादत ये भी है, कोई भी शख्स अपने सर पर ऊपर की जानिब से फायर नहीं करता, जबकि उसकी गोली भी बाएं तरफ लगी और वो दाएं हाथ से काम करता था। बंदा सर्जरी में दाखिल था, आईसीयू दाखिल था, एक्सपायर हो गया। हमने जो उसका वूंड जहाँ से एंट्री देखी, एग्जिट देखी, हमने लिखा। तो ये कंफर्म है कि गोली ऊपर से ही लगी थी? यार मैं क्यों गलत क्यों लिखूंगा भाई, यार मुझे भी कल मर के कबर में जाना है, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा यार। डॉक्टर कहता है कि गोली यहाँ से लगी और लेफ्ट हैंड निकली, तो गोली लेफ्ट हैंड पे जानी चाहिए थी। उस साइड पे बाथरूम था, वहाँ पर उसकी बेगम बैठी थी। गोली राइट हैंड की छत से बरामद कराई गई, सीलिंग में से मैंने बरामद कराई तोड़ के, वहाँ पे 5 आदमियों की गवाही के अंदर। उसका सिक्का बरामद कराया, चूने के टुकड़े से जिसमें खून लगा होता भाई का ब्लड, वो बरामद कराया। और लेफ्ट हैंड निकलती तो गोली बाथरूम की साइड पे जानी चाहिए। राइट हैंड की छत में गोली कहाँ से चली गई? गोली अगर उसको यहाँ से लगेगी तो वो नीचे जो है वो आर्टरी में चली जाएगी और वो नीचे सिक्का मिलेगा, लेकिन वहाँ से कोई सिक्का नहीं मिला। सिक्का मिला है तो वहाँ पे मिला है। ये उस टाइम एमएलओ साहब ने भी नहीं वो सही किया कि वो करता, उसने भी ऐसे आया और देखा और उसने रिपोर्ट दे दी। मेडिकल रिपोर्ट जो फर्स्ट रिपोर्ट दी है डॉक्टर ने, वो ये बताता है कि जी इस सिचुएशन में ये खुदकशी नहीं लगती, क्योंकि खुदकशी केसेस में क्या होता है कि गोली नीचे से लगती है और ऊपर से निकलती है, यानी कनपट्टी पे रख के लगाई गई, सर के किसी भी हिस्से से बाहर निकल गई तो उसका एंगल जो बनेगा वो नीचे से ऊपर बनेगा। लेकिन अगर किसी पे फायर किया जाएगा बैठे हुए शख्स पे, या अमूमन ऐसे हुआ है कि बैठा हुआ या पलंग पे लेटा हुआ है, तो वो ऊपर से गोली आएगी और नीचे जाएगी। अब इसमें तजाद क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि गोली जो है वो ऊपर से चली है और कनपट्टी से निकल गई। एविडेंस ये बताता है कि जिस छत पे जो है वो निशान भी मौजूद है। अब अगर गोली ऊपर से आई तो यकीनन छत पे निशान नहीं होना चाहिए, फ़र्श पे निशान होना चाहिए या किसी और चीज़ पे, पलंग पे या किसी कुर्सी पे निशान होना चाहिए। जो मकतूल का भाई है वो ये कहता है कि जिसको मर्डर किया गया, और मकतूल की जो बीवी कहती है इसने खुदकशी की। अब ये 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट को जांचा कैसे जाए तो उसकी साइंटिफिक बुनियाद पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उसी वक्त। हम तो अपने घर में थे, हमसे पहले जो है ना हमारे पड़ोसी जो है ना वो बाहर आ गए। उन्होंने आगे बच्ची को उठाया, बच्ची की हालत ख़राब थी, बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा यासिर ने अपने आप को गोली मार दी है। दूसरे दिन उन्होंने जाके वहाँ पे घर को सारे को धो दिया, सारे वहाँ से कारपेट वगैरह उठा के फेंक दिए। बोला जी वो कह रहे हैं कि हमें बदबू आ रही है। उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, न उसके पिस्टल को छेड़ा जाता, न उस सीन को चेंज किया जाता। जब वहाँ खून पड़ा रहा 5-6 दिन के बाद, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर उन्होंने घर में वो जो है वो सफाई 6 दिन। ये जो फिंगरप्रिंट से मिला ना, ये रिपोर्ट इनके पास है, गार्डन थाने वालों के पास, वो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। बोल रहे हैं बाद टाइम नहीं आते फिंगरप्रिंट्स। मौके पे मैंने फिंगरप्रिंट दी, फिंगरप्रिंट में उस पर ना तो शफीक किया है, उन्होंने कहा कि इस पर कोई फिंगर नहीं है। बाद टाइम ऐसे होता है कि वो फिंगर जो है इनके पास वो मतलब वो मवाद वगैरह नहीं होता, फिंगर नहीं भी आते। फिंगर्स में रिजेस होती हैं और इन रिजेस के ऊपर सिक्रीशंस की वजह से फिंगरप्रिंट तो ज़रूर आएंगे। यासिर के ससुराल वालों का कहना है कि यासिर अपने घर वालों से तंग था और नशा करता था और इसी कश्मकश में उसने अपनी जान ले ली। नहीं, आज तक उसने कोई नशा नहीं करा। हम उसके साथ होते थे, कोई उसने नशा नहीं करा, पानी नहीं खाता। तो मेरा भाई चाय नहीं पीता था, ये कह रहे हैं जी नशा करके घर में आया था। आज तक चाय भी नहीं पीती, यहाँ पर पीते ही नहीं थे चाय, तो ना कभी कोई नशा किया था, कोई नशे की भी आदत नहीं। आमतौर पर कनपट्टी पर गोली लगने से फौरन मौत वाक़ई हो जाती, जबकि यासिर लगभग 24 घंटे जिंदा रहा। यह ऐसा पहलू है कि पुलिस को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एफएसएल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और गन पाउडर का मुआयना करवाया जाए तो बात और वाज़ेह हो सकती है। चंद माह पहले कराची के रिहायशी शफीक ने बेनकाब कंप्लेन बॉक्स में अपने भाई यासिर के मुबैना कत्ल की कंप्लेन की थी, लेकिन कई माह गुजरने के बाद अब तक इस केस के सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई।
साथ ही शफीक से दोबारा इस केस के सिलसिले में टीम बेनकाब ने रब्ता किया तो मजीद इंकिशाफात सामने आए। मुझे पहले तो रिपोर्ट लेने नहीं दी गई, जैसे पुलिस ने और साथ मिलकर डॉक्टरों ने अपना एक मसला पेश किया कि ये खुदकुशी है। उसके बाद जिन्होंने इसकी दिमाग की एक्सरे की थी, पट्टी की थी, उसकी रिपोर्ट मैंने निकलवाई, फिर डॉक्टर से मैंने चेक करवाई दोबारा। उन्हीं डॉक्टर ने बताया गोली इसके सर के अंदर मौजूद है, भाई के सर के अंदर गोली मौजूद है। एक गोली जो छत से बरामद कराई गई राइट साइड की, वो पुलिस को दे दी मैंने, नज़ीर अहमद साहब को दी। लेकिन दूसरी गोली अगर भाई बच जाता तो डॉक्टर की ये रिपोर्ट है कि भाई अगर बच जाता तो दूसरी गोली उसके दिमाग के अंदर है। उस वक्त जिक्र नहीं था, लेकिन ये रिपोर्ट जो दिमाग की एक्सरे की रिपोर्ट आई ना, जो मैंने बाद में निकलवाई जाके सिविल से, जो उनकी फाइनल रिपोर्ट होती है, उसने जिक्र नहीं किया। लेकिन जो उसकी रिपोर्ट आई है ना सीटी स्कैन की, दिमाग की जो आई रिपोर्ट, उसके अंदर उसका शवाहिद मौजूद है, लिखा हुई है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट कब आई है? वो मैंने बाद में निकलवाई है, जो उनके पीछे है ना सिविल अस्पताल के बैक साइड पे जो है, यहाँ पुलिस का फाइनल रिपोर्ट रखी जाती है, वहाँ से मैंने निकलवाई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमएलओ ने जो रिपोर्ट दी वो भी सही रिपोर्ट? सही रिपोर्ट नहीं है, बाद में माजरत करता रहा मुझसे। सरवर चना खुद मिला है मुझसे वहाँ क्राइम ब्रांच में, सईद अहमद साहब के पास गए, क्राइम ब्रांच में खुद मिला, बाद में माजरत की इसने मुझसे वहाँ पे सईद अहमद साहब के सामने। मैंने उससे कहा भी कि उन्होंने एक चीज़ का मकसद इससे पूछा है कि ये चीज़ का मतलब क्या है या इसका मकसद क्या है। वहीं पे सिटी स्कैन वालों को भी बुलाया, उनसे भी पूछा सारा, मगर उन्होंने बोला वो नहीं, यह है गोली इसमें शायद मौजूद है। ये वो रिपोर्ट है, ये ब्लू क्रॉस के नाम से ये न्यूट्रॉन के साथ है, जिसमें सिटी स्कैन होती है दिमाग की। ये उसकी रिपोर्ट है। इसका थर्ड रीज़न आप पढ़ लें, ये थर्ड रीज़न है उसका कि भाई के अंदर एक गोली मौजूद है। अगर बच जाता ये तो उसके बाद ऑपरेशन होता, अगर इसकी ज़िंदगी बच जाती, 36 घंटे ज़िंदा रहता, तो फिर ये गोली निकाली जाती मेटल। एक गोली उसके अंदर मौजूद है, एक छत से बरामद हुई है। 2 गोलियां एक बंदा खुदकुशी करेगा तो अपने आप को मार सकता है, ये साबित किया है नियाज़ साहब की इस रिपोर्ट ने। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ये निसार अहवान साहब थे सब इंस्पेक्टर, जिनसे आपकी बात भी हुई थी, ये उन्होंने नियाज़ खोसो साहब ने उसके 3-4 दिन बाद ही सस्पेंड भी कर दिया, रिफ़ंड भी कर दिया। ये उसकी दोनों कापियाँ हैं मेरे पास, ठीक है, ये मैं निकाल के लेके आऊँ। बेकसूर यानी कि हमारे भाई के केस में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो सारी मालूमात जानता था। वो नज़ीर साहब के साथ भी गया है, इसरार साहब के साथ भी गया है, उसको सारी मालूमात थी। उसने वहाँ से सिगरेट के 555 के टुकड़े ला के इनको दिए, जो नज़ीर साहब ने फेंक दिए। बोला इस केस को और ले जाओ, ऊपर से आर्डर नहीं है कुछ करने का। नज़ीर साहब के ये बयान निसार साहब के साथ थे। तो पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे? बिल्कुल लगा के रहे हैं, जो साबित है, मैं साबित कर रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं साबित ये कर रहा हूँ उनके। ये उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये आर्डर मुझे दिया गया कि जी आपका केस क्राइम ब्रांच में चला गया है। ये क्राइम ब्रांच को 26 तारीख को, पहले महीने की 26 तारीख को केस दिया है सईद अहमद साहब को। सारी एप्लीकेशन मेरी वैसे पड़ी हैं, बाकी उन्होंने उनको बुला के सब का उनको काम लिया है। सईद अहमद साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सब फाइल दोबारा से बनाई है। उन्होंने यानी गार्डन पुलिस की फ़ाइल पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। उन्होंने सारी फाइल दोबारा से कंप्लीट की, उनको उठा के गरीब को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया एंटी करप्शन में, डायरेक्टर बना दिया गया। फ़ाइल उन्हीं के पास ही है। वो भी कह रहे थे कि मैं फ़ाइल दूंगा आजी साहब को, बाकी किसी को नहीं दूंगा। ये उनका आर्डर है, ठीक है। ये एसएसपी साहब ने जो गाइड किया गया उनको, इसरार साहब की तरफ से, नज़ीर साहब की तरफ से, उन्होंने अपनी रिपोर्टें बना के दी कि आप मान जाओ कि आपके भाई ने खुदकुशी की है। इसका नंबर है RDR 3660 और दूसरा है RDR 5126। ये दोनों आर्डर नंबर हैं इसके। ये इनकी दोनों की कापियाँ हैं, जो नियाज़ खोसो साहब ने कहा कि मैंने खुद इंक्वायरी की है, ये खुदकुशी है, साबित हो गई है। तो साबित करके मुझे भी एक लेटर बना के ऐसा दें, ताकि मैं भी अपने पास रख लूँ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। काबिल गौर बात यह है कि एक शख्स किस तरह से अपने आप को 2 गोलियां मारकर खुदकुशी कर सकता है।